सर सईद एक्सप्रेस कैसी चल रही है अभी तक? बेहतरीन सर्विस है, बेहतरीन सर्विस। का डिनर आ चुका है 36 डाउन सर सईद एक्सप्रेस में। फाइनली बिरयानी जो है हमारी आ चुकी है। पहले जो सर सईद एक्सप्रेस चलती थी उससे कंपेयर करें तो ये लाख दर्जे बेहतर है। बहुत अच्छी वाइब आ रही है भाई, क्योंकि नई ट्रेन है प्लस साफ सुथरी भी है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज है 1 सितंबर 2024 और मैं इस वक्त मौजूद हूँ फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर। और आज का वो दिन है जिस दिन का बहुत से लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, और स्पेशली फैसलाबाद के लोग जो हैं वो तो बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। क्योंकि वजह ये है कि आज जो है वो रावलपिंडी और कराची के दरमियान चलने वाली 35 अब 36 डाउन सर सईद एक्सप्रेस को बहाल किया जा रहा है। तो सीन ये है कि रावलपिंडी से तो ये ट्रेन बहाल हो चुकी है दोपहर 1:30 बजे, और कराची से इस ट्रेन का बहाल होना फ़िलहाल अभी बाकी है, क्योंकि रात 9 बजे कराची से चलती है ट्रेन, तो रात 9 बजे बहाल होगी कराची से। अब इस पूरे सिलसिले में फैसलाबाद की आवाम जो है वो इसलिए खुश है क्योंकि ये ट्रेन जो है ये फैसलाबाद के रास्ते अपना सफ़र करती है। तो इसीलिए मैंने भी सोचा कि इस ओकेज़न पर एक ऐसे शहर से अपनी वीडियो का आगाज़ करें जिस शहर में इस ट्रेन के चलने की ज़्यादा खुशी हो। तो इसीलिए आज का सफ़र जो है वो अपना फैसलाबाद से शुरू करेंगे और ये होगा कराची तक। तो हमारी ट्रेन जो है आज की 36 डाउन सर सईद एक्सप्रेस वो रावलपिंडी से दोपहर 1:30 बजे निकल चुकी है, और अब से कुछ ही देर में ट्रेन हमारे पास होगी, यानी कि फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर होगी। तो ये कुछ हालात हैं फैसलाबाद रेलवे स्टेशन के। एक पुराना स्टीम इंजन बिल्कुल हमारे सामने, पीछे जो है एक अदद मेन स्टेशन बिल्डिंग फैसलाबाद की, जो कि अब इस्तेमाल में नहीं है क्योंकि टिकट्स वगैरह जो हैं वो सारे आपको दूसरे एंड पर मिल जाते हैं। तो एक ब्रॉड गेज का स्टीम लोकोमोटिव यहाँ मौजूद है, इससे एक नज़र देख लेते हैं और फिर सीधे चलते हैं प्लेटफॉर्म पर और वहाँ जाकर अपनी ट्रेन का स्टेटस देखते हैं कि कहाँ तक पहुँची है और कितनी देर में फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुँचेगी। तो फैसलाबाद के लोग जो हैं स्पेशली वो ट्रेन का काफ़ी दिन से इसीलिए इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि लाहौर के लोगों के पास तो एक अदर ट्रेन है जिसका नाम है ग्रीन लाइन, एक प्रीमियम ट्रेन है उन लोगों के पास, और फैसलाबाद के पास जो है कोई भी प्रीमियम ट्रेन मौजूद नहीं थी। करागरम है, एक अच्छी ट्रेन है, लेकिन आप उसे प्रीमियम ट्रेन की कैटेगरी में शामिल नहीं कर सकते। तो जगह जगह जो है वो सर सईद एक्सप्रेस के पोस्टर्स भी लगे हुए हैं। फैसलाबाद से कराची की ये रवानगी रात 8 बजे, तो रात 8 बजे का टाइम है ट्रेन का फैसलाबाद से निकलने का कराची के लिए। तो देखते हैं कि किस टाइम तक आती है ट्रेन। फ़िलहाल जो है वो 6:33 हो रहे हैं, तो 8 बजे जो है ये ट्रेन का निकलने का टाइम है, क्योंकि सर सईद एक्सप्रेस का। आप कब आए? सर मैं तो आया हूँ, आप कब आए हैं? यार मैं तो फैसलाबाद अपनी ट्रेन का, और ऐसे किसी दसिया क्यों नहीं आए हैं? बस देख ले, सरप्राइज़ दिया मैंने आपको। मौसम भाई बहुत गलत करना है। चले जी, बहुत अच्छा हुआ। तो राशिद भाई आज हमारे साथ थे और आज हमारे साथ होंगे। तो आप कर रहे हैं ट्रैवल? ट्रैवल नहीं कर रहे, ऐसी तो वैसे ज़रा शुगर मेला देखना है, ऐसी के देखने हैं कि क्या होता है, कैसा इस्तकबाल होगा। फैसलाबाद आए हैं, दसिया क्यों नहीं? बस सर अचानक के प्लान्स होते हैं हमारे। अच्छा, ट्रेन के हवाले से बताएं तो ये ट्रेन आपके शहर में कितना फ़ायदेमंद होगी? तो मैं बताना भूल गया, राशिद भाई जो इनका ताल्लुक फैसलाबाद से ही है, तो आप बताएं कि ये कितना फ़ायदा होगा आपको इस ट्रेन के चलते? सर सैयद फैसलाबाद सर ग्रीन लाइन। अच्छा जी, बिल्कुल ਇਹਦਾ ਆਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ जी जी, ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, जी जी, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, जी ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ। दूसरी ग्रीन लाइन है तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि रेलवे कंटिन्यू ही चलाएगा, कंटिन्यू चलेगा इस तरह ग्रीन लाइन को चला रहा है इंशाल्लाह। बाकी हम ट्रेन आएगी तो देखते हैं। चले जी इंशाल्लाह। तो भाई डिस्काउंटेड फेयर चल रहे हैं फ़िलहाल, ये देख सकते हैं। एसी स्लीपर 11,000 का हुआ है फैसलाबाद से कराची, बिजनेस क्लास 8,000 का और इकॉनमी 3500 का। तो मैंने जो आज टिकट करवाया हुआ मुझे 3500 का पड़ा है। तो भाई ये मेन स्टेशन बिल्डिंग के अंदर ही जो है ये टिकट ऑफिस वगैरह मौजूद है, रिजर्वेशन ऑफिस सर सईद एक्सप्रेस का। और यहाँ से आप
आकर टिकट जो है वो करवा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आपको घर बैठे ऑनलाइन करवानी हो तो राज लॉजिस्टिक्स की एप्लीकेशन भी है और इनकी वेबसाइट के थ्रू भी आप इस ट्रेन में अपनी रिजर्वेशन करवा सकते हैं। तो वहाँ पर भी आपको सेम वही रेट मिलेगा जो आपको यहाँ पर टिकट काउंटर पर मिलेगा। ये जो है सर सैयद एक्सप्रेस के फैसलाबाद कोटा के कोचेज़ आ रहे हैं, जिन्हें हल्का फुल्का सजाया गया है। तो सीन ये है कि तकरीबन आधी ट्रेन जो है वो रावलपिंडी से आती है फैसलाबाद तक, और फिर काफ़ी सारे कोचेज़ जो है वो फैसलाबाद अटैच होते हैं, फैसलाबाद कोटा के कोचेज़। और फिर तकरीबन 16 से 17 डब्बों की ट्रेन आई गेस कंप्लीट हो जाती है ट्रेन, और फिर 16 से 17 डब्बे जो हैं वो फिर जाते हैं एक होकर कराची तक। तो ये कुछ सिनेरियो रहता है ट्रेन का। बिज़नेस क्लास से कोचेज़ भी ऐड होंगे, इकॉनमी क्लास के आपने देखे। तो अगर साथ ही हम सर सैयद एक्सप्रेस के रूट की बात करें तो ट्रेन जो है अपना रावलपिंडी से लेकर वज़ीराबाद तक मेन लाइन 1 पर सफ़र करती है, और फिर वज़ीराबाद के बाद ये ट्रेन डाइवर्ट हो जाती है वज़ीराबाद खानेवाल ब्रांच लाइन पर। फिर खानेवाल के बाद ये ट्रेन जो है डाइवर्ट हो जाती है झानिया के रास्ते लोधरा तक। फिर ये ट्रेन अपना सफ़र कॉर्ड लाइन पर करती है, और फिर कॉर्ड लाइन के बाद जो है ये ट्रेन लोधरा के बाद दोबारा से मेन लाइन 1 पर आ जाती है, और फिर भावलपुर रोडी हैदराबाद के रास्ते सीधा कराची। तो ये कुछ रूट रहता है ट्रेन का। तो फैसलाबाद से जो है वो बेसिकली सैयद एक्सप्रेस में जो है वो 2 बिज़नेस क्लास के कोचेज़ और 4 इकॉनमी क्लास के कोचेज़ ऐड किए जाएंगे, जो रावलपिंडी से ट्रेन आ रही होगी कराची के लिए। तो भाई 7:52 पर जो है तकरीबन 2 साल बाद 36 डाउन सर सैयद एक्सप्रेस की अनाउंसमेंट जो है वो फैसलाबाद रेलवे स्टेशन में हो गई है। काफ़ी अच्छा मूवमेंट है ये, स्पेशली फैसलाबाद के लोगों के लिए कि उनके शहर की ट्रेन जो है वो बहाल हो गई है। और इस वक्त फैसलाबाद के मेन प्लेटफॉर्म यानी कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अप्रोच भी बना रही है। बिल्कुल मेरे सामने से आ रही है ट्रेन GEU 24562 के साथ, और ये लोकोमोटिव ट्रेन को सिर्फ फैसलाबाद तक लीड करेगा। इसके बाद जो है GU 49027 ट्रेन को हॉल करेगा मज़ीद कराची के लिए। तो दोस्तों अज़ान इशा हो रही है इस वक्त फैसलाबाद की फ़िज़ाओं में, और साथ ही 36 डाउन सर सैयद एक्सप्रेस बिल्कुल हमारे सामने से आ रही है। सारे दोस्त अहबाब जो हैं वो भी आज ट्रैवल कर रहे हैं इसमें। थोड़ा बहुत अभी भी सजी हुई है ट्रेन। तो ये देख सकते हैं आप चमकती हुई सर सैयद एक्सप्रेस पहुंच रही है फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर। AC स्टैंडर्ड पहले स्लीपर गया है। तो बस यहीं तक आई है ट्रेन, और पीछे जो है वो इकॉनमी क्लास के कोचेस पीछे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं खैरियत है? वापस सर सैयद? तो कहाँ तक की ड्यूटी आज आपकी? ये तो कराची तक है। कराची तक, चले मिलते हैं, हम भी आज कराची जा रहे हैं इंशाल्लाह। आपसे मुलाकात रहेगी रास्ते में। चले वालेकुम, क्या हाल है सर? ठीक ठाक, का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। बहुत शुक्रिया सर। फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ। बहुत शुक्रिया। आपका नाम? हसन। हसन भाई, बहुत शुक्रिया सर आपकी मोहब्बत का। मैं आपसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा क्रेजी था, लेकिन अल्लाह पाक ने आज मुलाकात करवा दी। बस देख लें सर, हम आज आपके शहर में आए हैं स्पेशली इसलिए कि आपके शहर की ट्रेन को कवर करें, आपके ही शहर से। सर मोस्ट वेलकम। बहुत ज़्यादा इसके लिए हमने बहुत वेट किया है, बहुत ज़्यादा टाइम काटा है इसके लिए। चलें जी, बहुत शुक्रिया। कैसा रहा आपका सफ़र अभी का? सफ़र मेरा मैं भी शुरू करूँगा फैसलाबाद से कराची का सफ़र। पहले विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। मुझे हार बनाते हुए बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। KCR साहब ने मोहब्बत दी है यार, शुक्रिया सर। अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी जा रही है राशि सर सैयद आपकी? माशाल्लाह ज़बरदस्त ज़बरदस्त जा रही है। आपके इलाके की गाड़ी, आपके शहर की गाड़ी आ गई है दोबारा। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे लाला मुसा स्टॉपेज हो जाए इसका। क्या हो जाए? लाला मुसा स्टॉप हो जाए। अच्छा अच्छा, कोशिश करेंगे, बाकी जो अल्लाह को मंजूर होगा। अच्छा चलें जी, बहुत शुक्रिया सर। तो भाई इंजन को सजाया तो गया है, मैं आंखों से तो देख पा रहा हूँ, लेकिन कैमरे की आंख में ये चीज़ नहीं आ रही। तो भाई 9 बजने वाले हैं और थोड़ा लाइटिंग में इशू आ गया है ट्रेन की, जिस वजह से ट्रेन जो है वो थोड़ा डिले हो गई है। तो साथ ही हमारे पैसेंजर जो है मौजूद हैं जिन्होंने पिंडी से लेकर फैसलाबाद तक का ट्रैवल किया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? सर आपकी तारीफ़? मेरा नाम मोहम्मद तनवीर है। तनवीर भाई, मोहम्मद हसन, एहसन भाई, सुफियान भाई। तो सर कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका पिंडी से लेके यहाँ तक का, फैसलाबाद तक का? ओवरऑल ठीक रहा है गाड़ी।
तकरीबन डिले भी नहीं हुई और रास्ते में थोड़ा लेट हुई थी, लेकिन आते आते उस डिस्टेंस कवर कर लिया। और पिंडी का इवेंट जो था वो कैसा रहा? काफ़ी अच्छा था। मेरे DS रेलवे साहब काफ़ी ऑफिसर्स आए हुए थे जी जी। और मुकम्मल तरीके से काफ़ी रेल फैंस वहाँ मौजूद थे। अच्छा तरीके से उन्होंने इनोवेशन की है। तो आपको बेसिकली आप सिर्फ ट्रेन की मोहब्बत में आए हैं यहाँ तक, या फिर आप एज अ पैसेंजर ही आए हैं? नहीं, मैं स्पेशली इसकी इनोवेशन अटेंड करके यहाँ फैसलाबाद तक आया हूँ। अच्छा यहाँ अच्छा। से वापस अब अपने घर जाना है। अच्छा। और सिर्फ तो ये आए कहाँ से? मैं शहूपुर, AC वगैरह अच्छा चल रहा था। अच्छा अच्छा। माहौल तकरीबन कौन सी बेहतर। क्लास में ट्रैवल किया आपने? हमने इसको लोअर AC में किया है। लोअर AC में किया। अच्छा अच्छा। चलो जी, लाइट्स भी ऑन हो गई हैं, तो उम्मीद है कि ट्रेन जल्द चल जाएगी। ओके सर, बहुत शुक्रिया और आपके ऑनेस्ट रिव्यू का। इंशाल्लाह बात आगे तक पहुंच जाएगी जो जो वीडियो देखेगा। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़। जी फाइनली 9:04 पर ट्रेन जो है हमारी डिपार्ट कर रही है फैसलाबाद रेलवे स्टेशन से। और बहुत से रेल फैंस प्लस बहुत से सब्सक्राइबर्स जो हैं वो आज आए हुए थे मुलाकात के लिए। काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तो फाइनली फैसलाबाद को ट्रेन ने अलविदा कह दिया है और आहिस्ता आहिस्ता डिपार्ट कर रही है ट्रेन। ये खड़े हुए काफ़ी सारे रेल फैंस अपने अपने मोबाइल में इसके डिपार्चर कैप्चर करते हुए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ भाई। तो ये था अराइवल प्लस डिपार्चर तो हो गया है ट्रेन का। तो अब हालात देखते हैं इकॉनमी क्लास से कोच की। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो है ये इकॉनमी क्लास की सूरत हाल है 36 डाउन सर सैयद एक्सप्रेस के। और कोचेज़ आप देख सकते हैं कि साफ़ सुथरे कोचेज़ हैं, सारी लाइट्स वगैरह ऑन है। और ये कोच तो बिल्कुल न्यू लग रहा है मुझे, कोई एक्स्ट्रा मार्किंग वगैरह बिल्कुल नहीं हुई थी। और साथ ही अगर इसके किराए की बात करें तो फैसलाबाद से लेकर इसका किराया जो है वो कराची तक 3500 रुपये है। फ़िलहाल जो है वो डिस्काउंटेड फेयर चल रहा है। बहुत अच्छी वाइब आ रही है भाई, क्योंकि नई ट्रेन है प्लस साफ़ सुथरी भी है और ख़ाली भी है इस वक्त। तो अभी बहुत से लोगों को नहीं पता कि सर सैयद जो है बहाल हो गई है। तो आहिस्ता आहिस्ता लोग जब वीडियोज़ वगैरह देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता लग जाएगा कि सर सैयद बहाल हो चुकी है। क्योंकि और बाकी जिन लोगों ने पहले ट्रैवल किया इस ट्रेन में वो लोग जानते हैं कि इस ट्रेन का क्या मेयार है और इस ट्रेन की कैसी सर्विसेज हैं। तो सर्विसेज क्या मिलती है इकॉनमी क्लास से पैसेंजर को, ये सब भी हम अभी आगे अपने सफ़र के दौरान देखेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि सर सैयद में जो है पहले भी ऐसे ही होता था कि इकॉनमी क्लास के कोचेज़ में भी जो है वो केबिन्स के नाम दे दिए जाते हैं, जिस तरह बिज़नेस क्लास के कोचेज़ में होते हैं। ये एच केबिन में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। तो दोस्तों मैं इस वक्त मौजूद हूँ 36 डाउन सर सैयद एक्सप्रेस के बिज़नेस क्लास में। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस कोच की जो है वो रीडिंग लाइट्स वगैरह जल रही हैं बेहतरीन, वरना इससे पहले कभी भी ऐसा देखने में नहीं आया कि किसी ट्रेन की रीडिंग लाइट्स जो है वो जल रही हैं। प्रॉपर बेडिंग हुई हुई है इस वक्त बिज़नेस क्लास में। और साथ ही आप देख सकते हैं कि कितना साफ़ सुथरा केबिन है ये। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपकी इस कोच के अंदर रिजर्वेशन होगी हम पर इस तरह से जो है वो लिख दिया जाएगा। जैसे इसके कोच के अंदर राना मोहम्मद वक्कास भाई जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनका नाम यहाँ पर मेंशन है। तो ये केबिन खाली है, जिस वजह से यहाँ पे जो है वो किसी के नाम की चिट नहीं डली हुई। और अगर बिज़नेस क्लास के केबिन की हम बात करें तो 6 पर्सन्स केबिन है ये। साथ ही एक अदद LCD जो है ये मौजूद है। तो देखते हैं कि किसी कोच के अंदर अगर LCD चल रही है तो उसे कैप्चर करते हैं। और ये कुछ हालात हैं। शीशा भी मौजूद है, साफ़ सुथरा शीशा बाल वगैरह बनाने के लिए। तो सबसे अच्छी बात यह है कि रीडिंग लाइट्स मौजूद हैं जो कि जल भी रही हैं। और बिज़नेस क्लास के मुसाफिरों के लिए जो है वो ऑलरेडी बेडिंग की हुई है। देख सकते हैं आपके काफ़ी सॉफ्ट जो है वो पिलो इस पर बिज़नेस क्लास के इस केबिन में मौजूद है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसका किराया कितना है वो आप लोग इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे होंगे। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ स्लीपर कोच में। और ये कुछ हालात है 4 पर्सन स्लीपर केबिन के सर सैयद एक्सप्रेस के, जिसमें आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 तो 4 के करीब जो है ये बर्ड्स मौजूद हैं। और ये यहाँ पर जो है वो दोस्त वगैरह बैठे हुए थे। मैं भी फ़िलहाल यहीं आया हूँ दोस्तों के साथ बैठने के लिए, तो इसीलिए थोड़ा वो फैला लग रहा है ये केबिन आपको।
बाकी आप देख सकते हैं कि कुशन वगैरह जो है स्लीपर का काफ़ी अच्छा है। नीचे आप देख सकते हैं काफ़ी कंफर्टेबल जो है वो आपका बैक रेस्ट यहाँ पे रहता है अगर आप इस स्लीपर क्लास में अपना टिकट करवाते हैं तो। बाकी ये सारी चीज़ें जो हैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलती हैं। इसमें आपका ये टिश्यू पेपर हो गया, ग्लास हो गया, ये एक हैंड सैनिटाइज़र हो गया। और इसके अलावा अगर आप देखें तो ये जो है ये ब्लैंकेट्स मौजूद है स्लीपर में। पैसेंजर्स के लिए पैक्ड ब्लैंकेट्स हैं। अगर आप इन्हें खोलें तो ये कुछ इस तरह के निकलेंगे, काफ़ी सॉफ्ट है, जो कि ओढ़ने में जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल है। साथ ही कुशन्स जो हैं वो भी काफ़ी अच्छे दिए गए हैं और काफ़ी सॉफ्ट हैं। और कुशन्स के अलावा पिलोज़ जो हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी सॉफ्ट पिलोज़ हैं। साथ ही 2 अदद फ़ैन लगे हुए हैं। तो स्लीपर जो है बेसिकली 2 तरह का होता है, एक 4 पर्सन्स का और एक 2 पर्सन्स का। तो ये जो है ये इस वक्त मैं 4 पर्सन्स केबिन में मौजूद हूँ। 2 पर्सन्स वाले जो हैं उन दोनों में फैमिलीज़ बैठी हुई हैं, जिस वजह से मैं वहाँ नहीं जा रहा। 4 पर्सन्स वाले को मैं आपको दिखा देता हूँ। उसमें बस होता ही है कि सिर्फ 2 बर्थ होती हैं और सामने उसके वॉशरूम होता है। तो LCD वगैरह भी लगी हुई है, फ़िलहाल ये बंद है, इसको ऑन करते हैं तो आपको दिखाते हैं। तो ये कुछ हालात रहते हैं स्लीपर के कोच के। यहाँ पर जो है वो आपको चार्जिंग पोर्ट्स वगैरह देखने को मिलती हैं। ऊपर जो है वो रीडिंग लाइट्स वगैरह भी लगी हुई हैं। साथ ही सबसे मेन चीज़ ये होती है कि इसमें वॉशरूम जो होता है वो आपका पर्सनल होता है। तो अगर वॉशरूम अगर हम देखें तो ये वॉशरूम में आ गया हूँ मैं, और यहाँ पे सबसे मेन चीज़ लोटा मौजूद है। अपना देसी वॉशरूम है ये, और काफ़ी साफ़ सुथरा वॉशरूम है। तो ये कुछ हालात होते हैं सर सैयद के स्लीपर क्लास के कोच के। तो इसके अलावा अगर आपके साथ एक छोटा बच्चा ट्रैवल कर रहा है तो ये एक अदद फोल्डिंग मैट्रेस भी यहाँ पर मौजूद है। इसे आप नीचे बिछाकर बच्चों को आराम से सुला सकते हैं। और अगर इसके किराए की बात करूँ तो इस कोच का फैसलाबाद से लेकर कराची तक एक बंदे का किराया है 11,000 रुपये, जिसमें आपकी मील्स वगैरह सब इंक्लूडेड होती हैं। तो वही हमने बोर्ड पर पढ़ा हुआ देखा था कि लिखा हुआ था कि फ्री वाईफाई। तो वाईफाई चेक करने के लिए हम इस वक्त बैठे हुए हैं। तो देखते हैं कि वाईफाई के सिग्नल जो है वो आ रहे हैं या नहीं। तो वाईफाई ऑन किया है मैंने और नीचे एक आ रहा है राज स्लीपर। तो इंटरनेट जो है कनेक्ट हो गया है। तो क्या चला के देखें, यूट्यूब चला के देख लेते हैं। ये खेतों से गुजर रही है जिस वजह सिग्नल जो है वो काफ़ी वीक हैं। और ये हाने आमिर बिल्कुल मेरे सामने आ गई है। खैर नेट सही है भाई, बेहतरीन है। तो दोस्तों ट्रेन हमारी जो है वो इस वक्त तकरीबन गोजरा से निकली है और कुछ टाइम में डोबर टेक्सिंग आ जाएगा। और स्पीड कुछ इस तरह की है, तकरीबन ट्रेन जब से निकली है फैसलाबाद से इतनी स्पीड में आगे बढ़ रही है। तो ड्राइवर साहब बहुत अच्छा हॉल कर रहे हैं आज। तो ये खाना जो है रात का डिनर आ चुका है 36 डाउन सर सईद एक्सप्रेस में। बहुत शुक्रिया जी, रख दें सर, थैंक यू। तो ये हम 3 बंदे मौजूद हैं, शहबाज भाई, सैफ भाई और मैं। तो हम तीनों का खाना जो है बेसिकली मर्ज होकर आया है। ये दाल है या हलीम है? दाल है सर, दाल है। थैंक। नीचे बैठना है? हाँ नीचे बैठ जाते हैं। अपना दस्तरखान लगाना है स्लीपर में? स्लीपर में दस्तरखान चले सर, बैठ जाए, कोई मसला नहीं है। हाँ माशाल्लाह कारपेट भी साफ़ सुथरा, कोई इशू नहीं है सर। तो भाई मेन स्लीपर में हम लोग जो है वो बैठे हुए हैं। फ़िलहाल नीचे दस्तरखान बिठा लिया भाई ने कहा, सैफ भाई ने कहा कि साथ बैठ के खाएंगे, तो इसलिए हम साथ बैठ गए हैं और पूरा घर वाला माहौल बना लिया हमने स्लीपर के अंदर। तो बेसिकली ये सब कुछ इंक्लूड होता है एक बंदे की मील में, जो कि इस वक्त आप देख रहे हैं। ये चावल, ये चिकन कोरमा, ये दाल, पीली दाल, साथ में एक ज़ीरा और एक अदद रसगुल्ला। तो चलें अब इंतज़ार नहीं हो रहा, खाना शुरू करते हैं। और इसके साथ जो है वो नान मौजूद हैं, तकरीबन 2 नान मौजूद हैं। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। तो भाई सबसे पहले जो है वो राइस टेस्ट करते हैं। चावलों का टेस्ट काफ़ी अच्छा है। और अगर हम पहले जो सफ़ीद एक्सप्रेस चलती थी उससे कंपेयर करें तो ये लाख दर्जे बेहतर है ये चावलों का जो टेस्ट है। और काफ़ी साफ़ सुथरा खाना है, यकीन करें मुझे तो चावल ही बेस्ट लग रहे हैं। चावल बहुत बेहतरीन है, सभी लगे हैं। यकीन करें, अब ग्रीन लाइन में भी मैंने ट्रैवल किया, लेकिन ग्रीन लाइन में भी बिरयानी का ऐसा टेस्ट नहीं होता। इसका टेस्ट काफ़ी डिफरेंट है और काफ़ी अच्छा है।
तो भाई खाने की क्वांटिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी, जिस वजह से आप देख सकते हैं कि ये 2 दालें और एक कौरमे की प्लेट तो पैक ही है, ये खाई नहीं है। खैर खाना कैसा लगा? मज़ेदार, आपको? बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। तो भाई मुझे जो है वो स्पेशली चावल जो है बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, तो मैंने ज़्यादा कंसंट्रेट अपना चावलों पे किया। बाकी आइटम भी सही थे, लेकिन जहाँ चावल होते हैं उसके बाद मैं कुछ नहीं खाता। तो खाने के बाद जो है तो कुछ मीठा हो जाए। डेयरी मिल्क के इस लेगेसी को जो है वो सर सैयद वालों ने भी मद्देनज़र रखा है। इसी के चलते एक अदर गुलाब जामुन जो है वो हर मुसाफिर को दिया है ताकि मुँह मीठा हो जाए। तो चले मुँह मीठा कर लेते हैं। तो कुछ ही देर में आने वाला है खाने वाला स्टेशन, तो हम आपको वही दिखाते हैं, क्योंकि आज की वीडियो जो है वो बेसिकली हमारी इस सर सैयद एक्सप्रेस के रिव्यू पर है, ट्रैवल पर नहीं है। ये सर सैयद एक्सप्रेस की कैसी सर्विसेज हैं, मुसाफिरों को क्या क्या सहूलियात मिलेंगी अगर मुसाफिर अपने सफ़र में सर सैयद एक्सप्रेस का इंतखाब करेंगे। तो पहली चीज़ तो आपने देख ली कि डिनर में क्या है। अब हम देखेंगे सुबह नाश्ते में क्या मिलता है। अब इसके अलावा देखेंगे कि के अलावा फिर देखेंगे कि डाइनिंग कार में जो है वो क्या फैसिलिटीज़ मुसाफिरों के लिए हैं, क्या क्या खाने मुसाफिरों के लिए हैं, तो उसका भी एक जायज़ा लेंगे। दोस्तों मखदूमपुर पर जो है वो क्रॉस अरेंज हो चुका है 27 अब शालीमार एक्सप्रेस का 36 डाउन के साथ, और जेट सी के साथ काफ़ी स्पीड में आ रही है 27 अब शालीमार एक्सप्रेस। तो बहुत ज़बरदस्त स्पीड में ट्रेन गुजरी है, और साथ ही अगर हम देखें तो सर सैयद एक्सप्रेस आज पहली दिन चली है, तो सर सैयद एक्सप्रेस को थोड़ी सी प्रायोरिटी दे देते। खैर तो दोस्तों 11:11 पर ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, और इस वक्त तक ट्रेन जो है हमारी है तकरीबन सिर्फ 30 मिनट लेट है तकरीबन। ड्राइवर साहब ने काफ़ी अच्छा टाइम कवर किया है कि हम लोग तकरीबन 1 घंटा लेट चले थे फैसलाबाद से। तो दोस्तों चमकते धमकते कोचेस के साथ इस वक्त 36 डाउन जो है वो रुकी हुई है खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। तो आपने देखा कि हम लोग फैसलाबाद से लेके खानेवाल तक स्लीपर में आए हैं, और अब सीन ये है कि मैं अपने कोच की तरफ जा रहा हूँ। कोच तो मेरा बहुत ज़्यादा पीछे है, तो फ़िलहाल ये कोचेस खाली हैं तो इसी में बैठ जाते हैं। ट्रेन बहुत ज़्यादा अच्छी, खाना बेहतरीन था। फ़िलहाल खानेवाल जो है बेसिकली वो सर सैयद एक्सप्रेस का टेक्निकल स्टॉप है, वो इसलिए कि यहाँ से जो है वो ट्रेन के ड्राइवर्स वगैरह चेंज होंगे और ट्रेन में जो है वो पानी वगैरह भरा जाएगा, और उसके बाद ही ट्रेन डिपार्ट करेगी आगे। तो आज जो है वो स्पेशली फैसलाबाद के कोटा के जो कोचेज हैं तो तकरीबन खाली ही हैं, ये देख सकते हैं आप। लेकिन आने वाले दिनों में यकीन है मुझे कि इसमें बैठने की भी जगह नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये ट्रेन एक कामयाब ट्रेन थी। अभी ज़्यादातर लोगों को नहीं पता कि ये ट्रेन दोबारा बहाल हो गई। तो दोस्तों 11:34 पर ट्रेन हमारी निकल रही है खानेवाल जंक्शन से। हो गई जी, अल्लाह हाफ़िज़ शहबाज भाई, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है आपसे। सीन ये है कि मेरी टिकट जो है वो तो 15 नंबर डब्बे में है, लेकिन मैं जो हूँ वो 10 नंबर में बोर्ड हो गया हूँ। 10 नंबर, हाँ 10 नंबर ही है। और वजह यह है कि वहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ वगैरह बैठी हुई रावलपिंडी कोटा के कोचेज़ में, जबकि ये जो है फैसलाबाद कोटा के कोचेज़ बिल्कुल खाली पड़े हैं। तो इसी में अपना ट्रैवल करते हैं, क्योंकि फैमिलीज़ वगैरह नहीं है वहाँ पर। मेरी बर्थ में जो है फैमिली बैठी हुई है। सीन ये है कि अब हमारी ट्रेन जो है वो डाइवर्ट हो जाएगी कॉर्ड लाइन पर, मेन लाइन 1 की, यानी कि हम लोग जाएंगे अब दुनियापुर छानने के रास्ते लोधरा तक, तो जबकि मुल्तान जो है ये ट्रेन नहीं जाती, और हम लोग जो है वो मुल्तान को बाईपास करते हुए कॉर्ड लाइन से निकलेंगे। तो कुछ भाई आए हुए थे कैप्चर करने के लिए ट्रेन को। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। साफ़ सुथरा कोच 36 डाउन सर सैयद एक्सप्रेस का, और इसमें अब हमको एक सीट ले लेते हैं, और उसमें हाँ भाई यहाँ पे बैठ जाए, केबिन सी में बैठ जाए। ठीक हो गया।
तो वही सीन ये है कि जो कोचेज़ हमें फैसलाबाद से लगाए गए हैं सर सईद एक्सप्रेस में, उनमें चार्जिंग सॉकेट्स मौजूद नहीं है। लेकिन जो कोचेज़ पीछे से लगे हुए आ रहे हैं, यानी कि रावलपिंडी कोटा के जो इकॉनमी क्लास के कोचेज़ हैं, उनमें चार्जिंग सॉकेट्स लगे हुए हैं। तो ये कोई नई चीज़ हमने देखी आज सर सईद एक्सप्रेस। तो भाई रात का 1:30 बज रहा है इस वक्त, और भावलपुर से ट्रेन जो है कुछ देर पहले ही निकली थी। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सन्नाटा हुआ है सिंगल सीट्स पर, क्योंकि जितने भी लोग हैं वो इस वक्त गहरी नींद सो रहे हैं। तो चलें अब हम भी जो है वो एक पावर नैप ले लेते हैं, ताकि सुबह जो है वो फ्रेश उठें और फिर उठने के बाद आगे की अपनी कवरेज जो है वो जारी रखें। तो दोस्तों सुबह 6:20 हुए हैं और ट्रेन हमारी बस अभी अभी रोडी जंक्शन रेलवे स्टेशन से निकली है। बाहर इस वक्त काफ़ी सुकून का माहौल हुआ है। और तो रोडी से निकलते ही कॉशन जो है वो शुरू हो चुका है, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि ट्रेन हमारी रेस्ट्रिक्टेड स्पीड को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रही है। तो दोस्तों गर्मा गर्म नाश्ता जो है ये सर्व कर दिया गया है। बिल्कुल गर्म चाय जो है, गर्म चाय के साथ एक डॉन का केक। ये कुछ नाश्ते में इकॉनमी क्लास के पैसेंजर्स के लिए सर सईद एक्सप्रेस में। और ट्रेन हमारी खैरपुर रेलवे स्टेशन से गुजर रही है इस वक्त। चलें बिस्मिल्लाह पढ़कर अपना नाश्ता जो है वो शुरू करते हैं। तो बेसिकली नाश्ते में जो है ये 2 कपकेक्स हैं डॉन के, और साथ ही एक अदद चाय है, तो इकॉनमी क्लास के पैसेंजर को सर सईद एक्सप्रेस के। तो भाई इस वक्त जो है हमारी ट्रेन खैरपुर से निकली है, और एटीएम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एटीएम क्या होता है आइए इन्हीं से पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आप आपकी तारीफ सर? हसन खान हसन खान सर, ये एटीएम का क्या मतलब है? कोई पैसे निकालने वाला सीन तो नहीं है? नहीं कोई ऐसे एटीएम वगैरह नहीं है, ये है असिस्टेंट ट्रेन मैनेजर। असिस्टेंट ट्रेन मैनेजर? जी बिल्कुल। मतलब ये पैसे जमा करने वाला सीन है। बेसिकली असिस्टेंट ट्रेन मैनेजर का काम क्या है सर सईद एक्सप्रेस में? टिकट्स वगैरह चेक करते हैं। अच्छा जी। ट्रेन के जो टिकट वगैरह हो, तो टिकट अगर किसी मुसाफिर के पास ना हो तो बना भी देते हैं आप? जी वो ओपन टिकट बन जाते हैं गाड़ी में। मतलब एक्स्ट्रा फेयर तो नहीं लगता ट्रेन में अगर कोई टिकट बनाता है तो? वगैरह चार्जेस नहीं है, जो फेयर है ट्रेन के वही फेयर है।
मतलब जो टिकट स्टेशन से मिलेगा वही टिकट ट्रेन में मिलेगा। बिल्कुल। अच्छा अच्छा, तो आज आपकी ड्यूटी कहाँ से कहाँ तक है? तो आज ये रावलपिंडी से कराची तक है। रावलपिंडी से कराची, फिर इंशाल्लाह जब रनिंग में आएंगी गाड़ी तो फिर कराची से फैसलाबाद तक जाएगी। अच्छा अच्छा, सही सही सही। तो आज तो हम देख रहे हैं कि ट्रेन में इतना रश नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में क्या सूरत रहेगी? इंशाल्लाह बेहतर रहेगा। क्योंकि सर सैयद जो एक नामवर ट्रेन है और कॉम्पिटिटर है एक तरह से ग्रीन लाइन की, बिल्कुल। तो मुझे नहीं लग रहा कि आपको इतना टाइम मिलेगा कि आप किसी को इंटरव्यू दे पाएँ इस तरह जैसे आज बैठे हुए हैं। कोशिश करेंगे सबको। चले इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो कब तक डिस्काउंट चल रहा है? सुना है सर सैयद में डिस्काउंट भी चल रहा है? जी जी बिल्कुल, डिस्काउंट चल रहा है 1 तारीख से 7 तारीख तक। और ये 7 तारीख से फिर नेक्स्ट चार्जेस वही हो जाएंगे जो फेयर जो है ना एक्चुअल होते हैं ट्रेन के, ट्रेन के जो टिकट्स वगैरह टिकट होते हैं फिर वही हो जाएंगे। सही सही। चले जिसको ट्रैवल करना है सर सैयद में 7 तारीख से पहले पहले कर ले, क्योंकि उसके बाद किराया बढ़ जाएंगे। ऐसा ही है। चले जी, बहुत शुक्रिया ADM साहब। इंशाल्लाह ज़िंदगी दोबारा मुलाकात होगी आपसे। शुक्रिया। तो भाई सर सैयद एक्सप्रेस में जो है वक्तन फ़वक्तन सफाई जो है वो भी रहती है, चाहे वो इकॉनमी क्लास हो या AC की कोचेज़ हो। ये आप देख सकते हैं कि भाई जो है वो सफाई करने में मसरूफ़ है इस वक्त। तो भाई इस वक्त सर सैयद एक्सप्रेस के पैसेंजर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्हें गाड़ी की सर्विसेज कैसी लगी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अंकल जी आपके? अल्लाह का करम मेरा। अंकल जी क्या नाम है आपका? रहमतुल्लाह। रहमतुल्लाह। अंकल जी कैसा लगा आपको सर सैयद एक्सप्रेस का सफ़र? आप कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं? वज़ीराबाद से कराची के लिए रवाना हुआ है। जी जी। और पीछे जगह पे भी बेहतरी हुई, गाड़ी सही टाइम पे पहुँच रही है। टाइम पे पहुँच रही है। हर स्टाफ में सही बगल पे पहुँच रही है। रात का खाना कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, खाना बेहतरीन था रात। और सुबह नाश्ता? नाश्ता भी ठीक था, नॉर्मल था, ठीक था। अच्छा जी, मतलब आपके लिहाज से सैयद एक्सप्रेस कैसी चल रही है अभी तक? बेहतरीन सर्विस है, बेहतरीन सर्विस। बेहतरीन। और सफाई वगैरह के लिहाज से क्या कहेंगे? वो बार बार आते हैं सफाई करने वाले, करके जाते हैं। अच्छा जी। एक बाल के अच्छी तरह सफाई करके जाते हैं। मतलब आप खुश हैं इसकी सर्विस वगैरह से? अल्लाह के फजल से बेहतरीन सर्विस है। बकाया जिंदगी जो बाकी है इसी गाड़ी में सफर होता रहेगा। अच्छा जी अच्छा जी। चले जी, बहुत शुक्रिया अंकल जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तो दोस्तों मेहराबपुर रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है इस वक्त ट्रेन हमारी। सिंध का काफ़ी मशहूर शहर है। पहले जो है ये मेहराबपुर एक जंक्शन रेलवे स्टेशन हुआ करता था। यहाँ से जो एक ब्रांच लाइन निकलती थी टंडौदम के लिए, और वो पीछे वाली जो रेल लाइन्स आप देख रहे हैं यही इस्तेमाल की जाती थी वहाँ की ट्रेनों के लिए जो इस ब्रांच लाइन पर चलती थी। तो भाई मैं इस वक्त मौजूद हूँ 36 डाउन सर सैयद एक्सप्रेस के डाइनिंग कार में, और ये कुछ हालात हैं डाइनिंग कार के। और ये जो है बेसिकली एक CFI डाइनिंग कार है, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि ओल्ड टाइप की इसमें सेटिंग वगैरह हुई हुई है, जबकि CNR डाइनिंग कार की सेटिंग जो है वो काफ़ी अच्छी है। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि CNR डाइनिंग कार के जितने भी कोचेज़ हैं वो अब प्रीमियम लॉन्च का हिस्सा बन चुके हैं। तो डाइनिंग कार्स अब जो बची हैं वो बस यही वाली बची हुई है, यानी कि CFI डाइनिंग कार्स। जी दोस्तों, तो मैंने आपको इकॉनमी क्लास का दिखाया कि इकॉनमी क्लास में क्या नाश्ता जो है मुसाफिर को दिया जाता है। साथ ही अगर मैं AC के कोचेज़ की बात करूँ तो AC के कोचेज़ में जो है वो कुछ इस तरह का नाश्ता मुसाफिर को दिया जाता है। फ्लाइट कैटरिंग कुजीन किचन के नाम से ये है। तो अगर इसको ओपन करते हैं तो इसके अंदर कुछ इस तरह के आइटम्स निकलते हैं। ये देख सकते हैं आपके एक स्पाइरल रोल टाइप है ये कुछ, और साथ ही एक अदद ये मुझे तो नगेट्स लग रहा है, और इसके साथ एक अदद इसका मुझे नाम नहीं पता, लेकिन ये दिखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ज़रूर केचप के साथ सर्व किया गया है, तो ये ज़रूर कोई मिर्चों वाली चीज़ है, मीठी चीज़ तो होगी नहीं। तो ये कुछ है AC के कोचेज़ में जो कि मुसाफिरों को सर्व किया जाता है। और इकॉनमी का भी नाश्ता आपने देखा कि क्या होता है, और AC का नाश्ता इस वक्त आप देख रहे हैं। मैं इसे नहीं खा रहा क्योंकि
नाश्ता जो है वो मैं ऑलरेडी करके आ चुका हूँ। जैसे कि आपने देखा, मैंने पीछे अपने कोच में नाश्ता कर लिया था, केक वगैरह और चाय पी ली थी। दोस्तों तकरीबन 8 बजे ट्रेन जो है हमारी वो पडीदन जंक्शन रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है। और सरप्राइजिंगली हमें यहाँ पे मिल गई है 145 अब सक्खर एक्सप्रेस। काफ़ी अच्छा और साफ़ सुथरा रेक लगा हुआ है माशाल्लाह। 4 CNR के कोचेस बेहतरीन। तो वही एक बार दोबारा से जो है वो मॉर्निंग टी आ चुकी है हमारे सामने, नई नवेली से सईद एक्सप्रेस की चाय। और हसन भाई हमारे साथ मौजूद हैं। हसन भाई गिरिप ऑन रोड ट्रिप के सर, कैसा जा रहा है आपका एक्सपीरियंस? एक्सीलेंट, मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। मेरे लिए तो थोड़ा सा एडवेंचर इसलिए भी हो गया कि मैंने एक ही दिन में दोनों सिस्टर ट्रेन पे सफ़र कर लिया। दोनों से सईद एक्सप्रेस आपने एक्सप्लोर कर लिया? 35 है, रात को 35 में था और अब 36 में हो और आपसे मुलाकात हो गई। सो फार सो गुड, बेटर देन एनी अदर ट्रेन। और मेरा ख्याल है कि ग्रीन लाइन के लिए अब एक थ्रेट भी है और कॉम्पिटिशन भी है। बिल्कुल ऐसे ही सर्विसेज हैं, जो खाना है और जो अंदर की कोचेज़ में जो सहूलतें हैं वो जैसी एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसी ही है। तो अच्छा वो जो आप कल 35 में गए उसमें जो डाइनिंग कार थी वो न्यू थी? CNR डाइनिंग इस वाली डाइनिंग कार से बहुत बेहतर हुई। चले जी, ये तो अच्छा हो गया। और वो काफ़ी अच्छी सजाई हुई थी माशाल्लाह। वेल डेकोरेटेड और वेल लेट। लाइटिंग भी इसकी बहुत अच्छी डिज़ाइन है। वो दूसरी वाली वो नई न्यू थी। गर्मा गर्म चाय जो है ये आ गई है धुआं निकलती हुई, इसे एंजॉय करते हैं। तो नवाबशाह जो है बस कुछ ही देर में आने वाला है। और फिलहाल हमारी ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता पहुंच रही है नवाबशाह स्टेशन पर, क्योंकि सिंध के ट्रैक्स के हालात आप लोगों को मालूम है। आहिस्ता आहिस्ता काम चल रहा है ट्रैक्स पर भी। उम्मीद है कि जल्दी ट्रेन हमें इन ट्रैक्स पर भी दौड़ती हुई दिखाई देगी। फ़िलहाल जो है वो रेस्ट्रिक्टेड स्पीड के साथ आगे बढ़ रहे हैं हम नवाबशाह की तरफ। दोस्तों 9:04 पर हमारी ट्रेन जो है वो स्किप करने जा रही है नवाबशाह रेलवे स्टेशन को, जिसे सिंध का दिल कहा जाता है। ट्रेन का वैसे तो नवाबशाह पर स्टॉप नहीं है, लेकिन थोड़ी ही देर पहले यहाँ से निकली है 16 नाउन कराची एक्सप्रेस, जिसके चलते शायद हमारी ट्रेन जो है वो नवाबशाह पर आकर रुक जाए। तो कराची एक्सप्रेस का जस्ट डिपार्ट हुआ है अभी यहाँ से। यस, अनफॉर्चुनेटली हमारी ट्रेन भी रुक रही है यहाँ पर। ये रहा नवाबशाह रेलवे स्टेशन। ये भी एक ज़माने में जंक्शन रेलवे स्टेशन था और यहाँ से जो है वो सकरंद के लिए ट्रेनें चला करती थी और यहाँ से जो वो मीरपुर खास के लिए मीटर गेज ट्रेनें भी चला करती थी। लेकिन अब जो है दोनों रूट्स बंद हो गए हैं और सिर्फ अब मेन लाइन 1 ही यहाँ से गुजर रही है। चले जी, तो भाई ये कुछ हाल हो गया हमारा GU40 का, जो कि लगाया गया था ट्रेन को फैसलाबाद से। और ये ड्राइवर हजरात यहाँ पर मौजूद हैं 36 जॉन सईद एक्सप्रेस के। तो ये हमारे लोकोमोटिव का फ्रंट लुक माशाल्लाह काफ़ी अच्छा हॉल किया है GU40 ने अब तक, और उम्मीद है कि आगे भी ऐसे ही अच्छा हॉल करेगा। तो भाई तकरीबन 5 मिनट रुकने के बाद ट्रेन जो है हमारी वो निकल रही है नवाबशाह रेलवे स्टेशन से। और ट्रेन का जो स्केड्यूल हॉल्ट है वो हैदराबाद जंक्शन पर ही है। तो बहुत जल्द हम टंडौदम को स्किप करेंगे और उसके बाद हम फाइनली पहुंचेंगे हैदराबाद जंक्शन पर। तो दोस्तों ठीक 10:30 बजे हमारी ट्रेन जो है वो टंडौदम जंक्शन को स्किप करने के लिए जा रही है। टंडौदम जंक्शन पर किसी ने कपड़े सुखाए हुए हैं मेन बोर्ड पर। काफ़ी खूबसूरत रेलवे स्टेशन है, पूरा पार्क बना हुआ है यहाँ पर। मुसाफिरों से ज़्यादा जो है यहाँ के लोग स्टेशन पर आते हैं टाइम स्पेंड करने के लिए। तो ये जो है पहले जंक्शन रेलवे स्टेशन हुआ करता था, क्योंकि यहाँ से एक ब्रांच लाइन जो है वो सकरंद नौशहरा फिरोज से होती हुई सीधा जाती थी मेहराबपुर तक।
चलें जी, दंड आदम जा चुका है और अब बहुत जल्द आने वाला है हैदराबाद जंक्शन। तो सैफ भाई को जो है मूड हो गया अचानक नारियल खाने का। अबे 20 रुपये तो बहुत छोटे हैं। सही है। ये कॉम्प्लीमेंट्री भी दे दिया भाई ने। ये 100 रुपये पूरे हुए हैं। अबे यार 100 रुपये के नारियल है। नारियल के बच्चे ये ले सर, सौगात का है डीता की। बस बेहतरीन हो गया भाई। बहुत ही अच्छे मोड़ पर मुलाकात हुई है हमारी 151 अब शालादीप एक्सप्रेस के साथ। तो ट्रेन हमारी बस हैदराबाद शहर में एंटर हो चुकी है। तो भाई 11:59 यानी कि तकरीबन 12 बजे जो है हमारी ट्रेन पहुंच रही है हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। तो स्टेशन को जंक्शन कहने की वजह यह है कि यहाँ से जो है वो 3 रूट्स अलग होते हैं। एक आपका बदीन के लिए निकलता है यहाँ से, दूसरा रूट आपका निकलता है यहाँ से मीरपुर खास खोखरो पार यानी कि इंडिया बॉर्डर के लिए, और तीसरा रूट जो है वो यहाँ से मेन लाइन 1 जिस पर हमारी ट्रेन आ रही है, ये तो यहाँ से गुजरती है लाइन। तो इस वजह से जो है वो हैदराबाद को जंक्शन कहा जाता है। तो भाई ये कुछ माहौल है हो जाता है हैदराबाद जंक्शन पर जब कोई भी ट्रेन आके लगती है। और इस वक्त आपके सामने राज लॉजिस्टिक्स की सर सैयद एक्सप्रेस आकर लग चुकी है हैदराबाद जंक्शन पर। तो दोस्तों तकरीबन 17 मिनट रुकने के बाद ट्रेन हमारी डिपार्ट कर रही है हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन से। और अब ट्रेन की जो मंजिल है वो सीधा लांडी जंक्शन है, यानी कि लांडी जंक्शन पर ट्रेन का स्पेशल हॉल्ट है। लेकिन जिस तरह ट्रेन चलती हुई आई है लग रहा है कि रास्ते में ज़रूर और भी जगहों पर रुकेगी, क्योंकि हमारी ट्रेन के आगे आगे चल रही है 16 डाउन कराची एक्सप्रेस, उसके आगे चल रही है 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस, उसके आगे चल रही है 8 डाउन तेज़गाम, और हमारी ट्रेन के पीछे आ रही है 6 डाउन ग्रीन लाइन। तो एक के पीछे एक ट्रेनें लगी हुई हैं इस वक्त, जिस वजह से हमारी ट्रेन भी जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी ट्रेन मेन लाइन की तरफ बढ़ रही है इस वक्त। तो दोस्तों ट्रेन हमारे जो है वो स्किप करने जा रही है दरिया सिंध के ऊपर बने हुए मेहरान ब्रिज को। ट्रेन इसका काफ़ी स्लो स्किप कर रही है क्योंकि आगे शायद सिग्नल जो है वो डेंजर का है। जैसे मैंने को बताया गाड़ियों के पीछे गाड़ियाँ लगी हुई हैं इस वक्त। और कुछ इस तरह की सूरत हाल है दरिया की मानसून के बाद।
पानी जो है इस वक्त काफ़ी तेज़ी से गुजर रहा है इस वक्त दरिया सिंध से। तो दोस्तों कोटरी के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से हमारी ट्रेन कोटरी जंक्शन को स्किप कर रही है और यहाँ शुक्र है कि हमारी ट्रेन को रोका नहीं गया। कोटरी से ट्रेन निकल चुकी है, बुलारी स्किप कर रही है और इस वक्त हम जा रहे हैं डाइनिंग कार की तरफ। तो देखते हैं कि खाने में क्या क्या अवेलेबल है इस वक्त सईद एक्सप्रेस की डाइनिंग कार में दोपहर के खाने में। इस वक्त हम लोग दोपहर का खाना खाने के लिए 36 जॉन से सईद एक्सप्रेस की डाइनिंग कार में आ चुके हैं और शराज भाई जो है इन्होंने हमें हैदराबाद में ज्वाइन किया है। आज बड़ा मज़ा आ रहा है सर सैयद में। अचानक से बस रात को प्रोग्राम बन गया, रैंडमली मैंने बोला चले सुबह आज सब आ रहे हैं भाई, तो आज सबको ज्वाइन करते हैं। और अभी फ़िलहाल डाइनिंग कार में बैठे और अच्छा एक्सपीरियंस है, साफ़ सुथरी कोचेज़ हैं, न्यू कोचेज़ हैं, मतलब पाकिस्तान रेलवे की न्यू कोचेज़, लेकिन ये अच्छा एक्सपीरियंस। अच्छा, नाश्ता तक जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री फ्री सर्विसेज होती है सैयद एक्सप्रेस में और इवन ग्रीन लाइन में भी। और दोपहर का खाना जो है वो इंक्लूड नहीं होता, तो अगर आपने दोपहर का खाना खाना है इस ट्रेन में तो आपको अपने पैसे देकर खाना पड़ेगा। तो हमने फिलहाल बिरयानी ऑर्डर की है, बिरयानी कुछ ही देर में आती है तो आपको दिखाते हैं कि बिरयानी कैसी है और फिर उसको खाकर उसका टेस्ट भी बताते हैं आपको। तो सही फाइनली बिरयानी जो है हमारी आ चुकी है। तो चले जी शुरू करते हैं खाना, बिस्मिल्लाह पढ़ के। तो साथ ही इसका रेट बता दूं कि 380 रुपये की जो ये एक प्लेट पड़ी है हमें बिरयानी की। और टेस्ट जो है इसका चख लेते हैं। टेस्ट जो है वो इतना ख़ास नहीं है जितना हमने रात वाली बिरयानी में खाया था। तो रात में कॉम्प्लीमेंट्री मिली थी, वो बिरयानी बहुत अच्छी थी, लेकिन ये बिरयानी जो है ये ट्रेन में ही बनी है और इसका टेस्ट उस लेवल में नहीं है। तो वही डाइनिंग कार से हम लोग अपने इकॉनमी क्लास से कोच में आ चुके हैं और अब ट्रेन जो है कुछ इस तरह की रफ्तार में आगे बढ़ रही है इस वक्त। कुछ ही देर में आने वाला है जंगशाही रेलवे स्टेशन। तो मैं इस वक्त अपने कोच में आ चुका हूँ जो कि मेरा बेसिकली कोच था, कोच नंबर 15 सबसे लास्ट में। और इसमें अच्छी चीज़ ये है कि देख सकते हैं आपके चार्जिंग पोर्ट जो है ये मौजूद हैं और ये प्रॉपर वर्क भी कर रही हैं। इन्हें मैंने चेक किया है, अभी चलाकर फ़ोन चार्ज पे लगाकर चेक किया है। तो ये एक चार्जिंग पोर्ट जो है ये सिर्फ रावलपिंडी कोटा के कोचेज़ में मौजूद हैं, जबकि फैसलाबाद से जो कोचेज़ लगाए गए हैं उनमें ये नहीं लगी हुई। आई थिंक 47 रहमान बाबा लूप पर लग रही है। रहमान बाबा एक्सप्रेस जो लूप के ज़रिए थ्रू पास कर रही है जंगशाही को, क्योंकि मेन लाइन पर एक अदद मालगाड़ी खड़ी हुई थी GU 49047 के साथ। तो दोस्तों फाइनली सर सैयद एक्सप्रेस 2 साल बाद कराची के लानी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुकी है। टू 58 पर यानी कि 3 बजे के आप हमारी ट्रेन जो है वो डिपार्ट कर रही है लानी जंक्शन से। और इस वक्त तक ट्रेन तकरीबन 2.25 से 2.5 घंटे तक लेट हो चुकी है।
तो ये लांडी जंक्शन के बाद मल्ली रिवर ब्रिज को स्किप करने के लिए जा रही है ट्रेन। तो दोस्तों फाइनली कराची में हमारी ट्रेन एंटर हो चुकी है और रोशनियों के शहर में जहाँ पिछले तकरीबन 1 महीने से बादल छाए हुए थे, वो आप देख सकते हैं कि कड़ी धूप इस वक्त निकली हुई है कराची में। वाइल्डलेस गेट को स्किप कर रही है इस वक्त ट्रेन हमारी। कॉलोनी गेट को स्किप कर रही है ट्रेन इस वक्त। तो फाइनली ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है डिगरोड जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। जो कि आज की हमारी मंजिल होगी। तो कराची के बेसिकली 4 मेन स्टेशन हैं। पहला है लांडी जंक्शन, जो कि सबसे पहले आता है कराची में एंटर होने के साथ ही। फिर उसके बाद ये डिगरोड जंक्शन, जहाँ पे हमारी ट्रेन पहुँच रही है। इसके बाद आता है कराची कैंट रेलवे स्टेशन और फिर कराची सिटी। डिगरोड जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। तो दोस्तों मैं जो हूँ वो एसी स्टैंडर्ड नहीं दिखा पाया और उसकी वजह ये थी कि एसी स्टैंडर्ड जो था वो जब ट्रेन फैसलाबाद आई थी तब से लेकर कराची तक तकरीबन फुली आया है। मैंने 1-2 चक्कर लगाए हैं, लेकिन फैमिलीज़ बैठी हुई थी, जिस वजह से मुझे अच्छा नहीं लगा उसे कवर करना। लेकिन सर सईद एक्सप्रेस का एसी स्टैंडर्ड जो है वो काफ़ी बेहतर है और प्राइवेसी का ख़ास ख्याल रखा गया है, जिसके चलते एसी स्टैंडर्ड के पूरे केबिन में जो है वो पर्दे लगे हुए हैं। काफ़ी अच्छा एसी स्टैंडर्ड है, काफ़ी वेल मेंटेन एसी स्टैंडर्ड है। अगर मौका लगा और ट्रेन नहीं गई तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये कुछ इस तरह का दिखता है एसी स्टैंडर्ड कोच, और अभी भी जो है वो केबिन में फैमिलीज़ बैठी हुई हैं, जिस वजह से मैं कवर नहीं कर पा रहा इसे। और कोटिंग जो है वो काफ़ी अच्छी की गई है, आप देख सकते हैं। क्या ट्रेन ने जो डिपार्टिंग उसे ले लिया है, तो अब अलविदा कहना ही पड़ेगा। तो इंशाल्लाह किसी और वीडियो में डिटेल में आपको दिखाएंगे सर सैयद एक्सप्रेस का एसी स्टैंडर्ड। तो फाइनली ट्रेन जो है वो निकल रही है कराची कैंट के लिए। GU40 9027 के साथ। हाफिज़। तो जो लोग सर सैयद एक्सप्रेस का रेक देखना चाहते हैं वो लोग अब रुक सकते हैं। हाफिज़। पाकिस्तान की एक बेहतरीन ट्रेन फाइनली ट्रैक्स पर आ चुकी है और जितनी सजावट थी जो है ट्रेन की जो की गई थी वो सब अब ख़त्म हो चुकी है। देख सकते हैं आपके सारी सजावट की जो लड़ियाँ थी वो उतर चुकी हैं। हाफिज़। 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 तो
तो भाई ये थी 26 जॉन सर सईद एक्सप्रेस। और अगर आप अकेले भी ट्रैवल कर रहे हैं इस ट्रेन में तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं वो आपके साथ ही ट्रैवल करते हैं पूरा थ्रू आउट जर्नी। तो इसलिए आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा सर सैयद एक्सप्रेस में सफ़र करते वक्त। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे जल्दी बात होगी नेक्स्ट वीडियो में। चलें अब जल्दी से घर चलते हैं, जल्दी से घर जाकर इस वीडियो को एडिट करते हैं और इस एडिट करने के बाद इंशाल्लाह कल तक यानी कि 3 सितंबर को आप लोग सुबह ये वीडियो देख सकेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों सर सैयद एक्सप्रेस के बिल्कुल पीछे पीछे आ गई 5 अप ग्रीन लाइन एक्सप्रेस। Thank you.